क्रिया योग का अभ्यास से क्या होगा, सच पता चलेगा। सच क्या है उसकी कल्पना ना करिए। सच यह है कि वो है, इस कल्पना से ऊपर उठिए, अभ्यास करते जाइए। अभ्यास इतना करिए उससे जो परिवर्तन हो हम सह सके। इतना अभ्यास न करिए कि सिर से पैर की अंगुली तक इसमें होने वाले परिवर्तनों को हम सह न पाएं। जैसे कोई मकान बना रहे हैं, दीवार इतनी तेजी से बनाइए कि खड़ी रह सके। पता चला कि 4 फुट 5 फीट की दीवार उठे और उसको रेस्ट न दीजिए, लगातार आप उठाते जाइए, 10 और 15 फीट कर दीजिए तो दीवार गिरने का डर रहता है। ठीक उसी तरीके से जब आप अभ्यास करें तो यह सावधानी है। अभ्यास करने में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन अगर सहने योग्य है, सह लेते हैं तो अच्छा है। नहीं सहते हैं तो सलाह लेकर के अभ्यास थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो क्रिया योग क्या है, हमें ये सच से परिचय कराता है कि सच क्या है, ट्रुथ क्या है। और जब सत्य पता चलेगा तो क्या पता चलेगा कि द्रव्यमान और समय नहीं होता है, कि पूरी दुनिया समय पर टिकी है। समय से ट्रेन आई कि गई, समय से फ्लाइट आई कि गई, सुबह हुआ शाम हुआ, दिन और रात्रि, समय के घेरे में हम लोग हैं। और सिर से पैर की अंगुली तक इसमें हल्कापन, भारीपन, अगर ये अनुभव होना बंद हो जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। तो जिसको हम कहते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, कि जिसको मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, और समय कहते हैं, टाइम, इसका अस्तित्व होता नहीं है। लेकिन अभी इसके अस्तित्व को नकार दीजिए तो काम नहीं चलेगा। आपको ट्रेन पकड़नी है, अब कह दीजिए समय होता ही नहीं है, तो ठीक है, तो द्रव्यमान भी नहीं होता तो ट्रेन तो द्रव्यमान है तो पकड़ेंगे क्यों। जिस मतलब कि ट्रेन पकड़ना, समय देखना, ये सब बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी किसके लिए होगी? जो लाड़ी महाशय बन गया होगा, जो बिना ट्रेन की यात्रा करता है, बिना हवाई जहाज के आप यात्रा कर सकें। लाड़ी महाशय की यात्रा बिना हवाई जहाज के, बिना ट्रेन के, और कितनी गति से, प्रकाश से भी अधिक तेज गति से। सच तो यही है कि उस सच की अनुभूति अभी तो हो नहीं रही है। अभी तो समय और दूरी को पकड़ना ही पकड़ना है, तो हम करें क्या? हम अभ्यास क्रिया योग का हम कैसे करें? हम लाड़ी महाशय की तरह होना चाहते हैं, पल भर में कहीं चले जाएं, इतने विनम्र होना चाहते हैं कि हम किसी ऐसे लोगों के अंदर में काम करें जो अज्ञानी हों। एक अज्ञानी के अंदर में परम ज्ञानी अस्तित्व कैसे विनम्रता से काम करते हैं। आप रेलवे में चीफ अकाउंटेंट के पद पर थे, जिनके बॉस कोई अंग्रेज था, बड़ी विनम्रता के साथ जाकर के साइन कराते थे फाइल पर, पेपर पर। कहाँ लाड़ी महाशय, कहाँ उनके ऑफिस के सुपरिटेंडेंट। जैसे एक अज्ञानी, एक परम ज्ञानी। तो परम ज्ञानी होने पर यह प्रदर्शन होता है। ये उससे और बड़ा प्रदर्शन महाअवतार बाबा ने दिखाया कुंभ मेले में। लाड़ी महाशय टहल रहे थे तो महाअवतार बाबा दिखाते हैं, कोई एक ऐसा साधु था जो साधु के वेश में तो था, लेकिन साधु बिल्कुल नहीं था। साधु की प्रकृति के ठीक उल्टा था। महाअवतार बाबा जी उसकी सेवा के लिए रुके थे। लाड़ी महाशय देखते हैं तो चौंक पड़ते हैं कि गुरुदेव आप यहाँ कैसे? कहन मैं साधु की सेवा करके विनम्रता को प्रकट कर रहा हूँ। इसका पैर धुलूंगा, खाना बनाऊंगा,
सब सफाई करूँगा, ऐसा करके भगवान को खुश कर रहे हैं। परम ज्ञानी होने का अर्थ यही होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। आज जो परम ज्ञानी कहे जाते हैं अपने समाज में, वो ऐसा चलते हैं, इस तरह से होते हैं जिसको स्मगनेस कहते हैं। इसी को दंभ कहते हैं। और दंभ में चलते हैं कि हम तो पीएचडी हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम इम्तहान देकर के इतनी बड़ी परीक्षा को पास किए हैं, हम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, हम मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश किए हैं, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। इस मग्न से दम्भ प्रकट हो जाता है। तो हम सबको किस तरह से रहना है? लहड़ी महाशय की तरह, जैसे महाअवतार बाबा ने कहा है, परम ज्ञानी होते हुए भी किसी अज्ञानी के सामने इस तरह से मत रहिए कि आप सो कर एक परम ज्ञानी है, उसको नहीं आता है। और दूसरी चीज, एक अज्ञानी के अंदर में रहना सीखिए। किस तरह से रहेंगे? रहने का तरीका क्या होगा? ये बताएंगे नहीं कि आप परम ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी नहीं है। उसकी सारी मदद करते हुए आप छिप करके मदद करेंगे, जैसे लहड़ी महाशय ने किया। ऑफिस से सुपरिटेंडेंट की पत्नी लंदन में बीमार थी, तत्काल जाकर के ठीक करके वापस आ गई, और इनकी ये शरीर वहीं रही ऑफिस में ही। किसी अन्य शरीर से गए जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। ये है, वास्तव में सच है कि ट्रेन नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन ट्रेन से जाना है। लाड़ी माँ से तो हुए नहीं अभी, और लाड़ी माँ से हो जाएंगे। फिर याद रखिए, बार बार आने का संकल्प बनाए रखिए। क्यों बनाए रखेंगे? हम किसी को नियुक्ति कर देंगे जिसकी मर्जी पृथ्वी पर बार बार आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि बार बार आएंगे। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, परमहंस योगानंद कहे हैं, सफिशिएंट है। एक आदमी पृथ्वी पर परम ज्ञानी हो, वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है सबको ज्ञान देने के लिए। अगर लाड़ी महाशय की तरह हो जाते हैं और नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी को तो आना ही है। कौन नियुक्ति करेगा? वही नियुक्ति करेंगे। लाड़ी महाशय, महाअवतार बाबा जी, तीर्थगिरी, पृथ्वी पर कौन आएगा सेवा के लिए? यहाँ जो सेवा के लिए आ गया वो किसी से कम नहीं है, लाड़ी महाशय की तरह ही होगा। वो स्वामी तीर्थगिरी की तरह ही होगा। जो कृष्ण भगवान थे उनकी तरह होगा, जीसस की तरह, बुद्धा की तरह। इस तरह से याद रखिए, सच क्या है कि द्रव्यमान, मास, समय नहीं होता है। लेकिन अभी इसको नहीं मान पाएंगे, तभी करेंगे क्या? क्रिया का अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, सेवा कार्य में लगे रहिए। और सेवा कार्य करने के लिए पसीना बहाइए, शारीरिक मेहनत करिए। बिना शारीरिक मेहनत के जो सेवा कार्य करेंगे अधूरा होगा। इसे महात्मा गांधी कितने जीनियस थे, अपने आश्रम में शारीरिक श्रम अनिवार्य किए थे। जो रहेंगे वो शारीरिक श्रम करेंगे। और उस समय जो शौचालय होता था, फ्लश नहीं होता था, लोग डिब्बे में जाते थे, फिर डिब्बा सुबह उसका मल को फेंका जाता था कहीं। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो रहेगा शौचालय की सफाई करेगा, काम जरूर करेगा और डरेगा नहीं। जेल जाना हो तो जेल जाने में डरेगा नहीं, मार पड़े तो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जिसको इतना सहना हो हमारे साथ चले। कितने लोग उनके साथ थे, सोचिए। तो आश्चर्य नहीं होगा कोई कह दे चलिए हमारे साथ, पीछे से डंडा पड़े सहते रहिए, प्रतिक्रिया न करिए, कोई गाली दे सुनते रहिए, प्रतिक्रिया न करिए, और शारीरिक श्रम करते रहिए, चुपचाप बैठना नहीं है। सब लोग आकर के, ढेर सारे लोग पाखाना जा रहे हैं, शौच करने जा रहे हैं, और उसको सफाई कौन करेगा? आश्रमवासी करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत सामान्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी का जो प्रेम का स्तर उतना अधिक था जैसे लहड़ी महाशय का, जैसे कृष्ण भगवान का।
ईसा मसीह का, बुद्धा का, ज्ञानावतार स्वामी तीर्थगिरी का, परमहंस योगानंद की तरह किसी विशिष्ट कार्य के लिए आए ही थे। वो कैसे सबको जोड़ें, और ये भी दिखा दिए कि हमारी बात कोई मानता नहीं, तब जिद करना बंद। पहले कोई नहीं मानता था, हंगर स्ट्राइक करते थे। हंगर स्ट्राइक इसलिए करते थे कि लोग बात मान जाएंगे। जब देखा कोई मानेगा ही नहीं, तब हंगर स्ट्राइक नहीं किए, न मानिए। फिर जाने का सोच लिए कि हम जाएंगे, किस विधि से कोई सीने पर गोली मारे और मैं मुस्कुराता हो उसको आशीर्वाद दूँ, भगवान से भी शिकायत न करूं, किसी से शिकायत न करूं, जो मारा है उससे भी शिकायत न करूं, उसको आशीर्वाद दे करके जाऊं और ईश्वर का नाम लेते हुए जाऊं। जो महात्मा गांधी सोचे वही हुआ। संजोग है कि वो फोटो हमारे पास है, जब गोडसे मारा था, 3 गोली मारा, गांधी जी चौंके नहीं, सब चौंके तितर बितर हो गए और गांधी चुपचाप खड़े रहे। बाएं सीने से खून का धार निकली, दाहिने हाथ को उठाकर आशीर्वाद दिए, चेहरा स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा। याद रखिए, सच को पाने के लिए वहां तक पहुंचना होता है। हमें नहीं कहते कि आपको गांधी जी बनना है। लाड़ी माँ से क्यों नहीं गांधी जी की तरह काम की? आवश्यक नहीं था, गांधी जी पर्याप्त थे। लाड़ी माँ से जो किए वो जरूरी था, ज्ञानावतार ने जो किया वो आवश्यक था। परमहंस योगानंद को अमेरिका जाना जरूरी था, विवेकानंद को शिकागो में जाना जरूरी था। सब अपना अपना काम किए। इसे हम सबको अपना काम करना है। हम सबका काम क्या है? इसमें पूरी दुनिया में विज्ञान इतना बढ़ गया है कि इंटरनेट के सहारे नए नए उम्र के लड़के बर्बाद हो रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसके सहारे जो कुछ देखते सुनते हैं उससे आकर्षित होते हैं, उसमें उलझ जाते हैं और बॉम्बिंग हो रही है। बड़े बड़े राइफल बन रहे हैं, मिसाइल बन रही है, पैटर्न टैंक बन रही है, न जाने क्या क्या लड़ाई की चीज़ें बन रही हैं। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम सब का काम क्या है? पूरे विश्व में लड़ाइयाँ बंद कराना। ये कैसे होगा? जाके समझाएंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे महातार बाबा लाड़ी माँ से की मदद करते रहे, जब जन्म लिए तो महातार बाबा वहाँ भी थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जब नदी किनारे बालू में लाड़ी माँ से अपने को खुद करके यहाँ तक ढक लेते थे, ध्यान में बैठते थे, वहाँ भी महातार बाबा थे। मदद ऐसी भी की जाती छिप करके, पता न चले, तो छिप के मदद कैसे होगी? खूब क्रियायोग ध्यान करिए, आप क्रिया के सिद्धांत पर जीवन व्यतीत करिए। जब क्रिया के सिद्धांत पर जीवन व्यतीत करेंगे तो यहीं से बैठे बैठे आपके अंदर से जो विचार निकलेगा, जैसे सूरज की किरणें पूरी दुनिया में फैलती हैं, ऐसे आपके अंदर से निकले विचार सभी मानव तक जाएंगे। उनकी सोच बदलेगी, उनकी सोच बदलेगी। सभी राष्ट्र के लोग जुट करके मीटिंग करेंगे, अब भाई हथियार बनाना बंद, जो भी एटॉमिक एनर्जी उसका इस्तेमाल करेंगे विद्युत बनाने में। ये भी शुरू होगा कि जो लाइसेंस दिया जाता है ये कैंसिल हो, ये पहले भारत से शुरू होगा। इस तरीके से जब क्रिया का अभ्यास करेंगे कि हमें सच की ओर ले चलेगा। लेकिन सच क्या है? कल्पना न करिए। कल्पना करेंगे, किसी चीज़ को सच मान लिया, जो आपने कल्पना किया, कोई विचार था, आपने किसी विचार का सृजन किया, तो उसकी रक्षा भी विष्णु करेंगे। अगर मैं गलत कल्पना कर लिया तो उस कल्पना की रक्षा विष्णु करेंगे। तो आप कल्पना करके उसे फंस गए, ये सच ये गलत, उसके व्याख्या करके उसे उलझ गए आप। ये पाप ये पुण्य, लाभ ये हानि, ये सब मत सोचिए। सिर्फ क्रिया ध्यान करिए, ऑडियो प्रैक्टिस है, लगा कर अभ्यास करते जाइए और सेवा करिए। अगर ये निश्चित कर लिए हो कि इस जन्म में हमें लाड़ी माँ से की तरफ परम ज्ञानी बनना है, चलो वहाँ तक नहीं भी पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे वो भी बहुत अच्छा है। विल पावर से बीमारियों को ठीक कर लेंगे, यहाँ तक पहुँच गए, ये भी अच्छा है।
किसी से झगड़ा झंझट नहीं होगी, ये भी बहुत अच्छा है। पारिवारिक एकता स्थापित कर देंगे, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसे याद रखिए, जो बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं ढेर सारी चीज़ें, तो उसको आप सुनते ज़रूर हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कहा कि दोपहर का 322वां वर्ष चल रहा है, ठीक है, इसको मान लीजिए, इसको तो समझा देंगे आपको हम। फिर कैसे निकला, कहाँ से निकला, युग की परिकल्पना कब हुई, समय कब बना, ये किसने बनाया, क्या हुआ, जीरो ने किसने आविष्कार किया, घड़ी किसने बनाई, ये सब उधड़ बूंद में पढ़ेंगे ना तो इसका अंत नहीं है। सारी चीज़ों को खोज करिए, पहले घड़ी कौन बनाया, जीरो आविष्कार कौन किया, मैथमेटिक्स पहले कौन बनाया, साइंस का आविष्कार कैसे हुआ, इस सब का कोई आदि अंत नहीं है। पढ़ते जाइए, उसी में उलझ जाएंगे। इसलिए सिर्फ एक पढ़ाई करिए कि सिर से पैर की उंगली तक आपका जो अस्तित्व है, अपने को कैसे प्रेम करिए। अपने को प्रेम करना सीख लीजिए, बाकी चीज़ अपने आप आ जाएंगी। बाकी चीज़ पढ़ करके जानने का प्रयास करेंगे, उलझ जाएंगे, इसी में समझ में नहीं आएगा। जाते जाते पता चला तब तो इसके आगे पता ही नहीं क्या है। जैसे साइंस ने आविष्कार किया कि द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान दिखता तो है, करेंगे क्या। समय नहीं होता लेकिन समय दिखता तो है, समय द्रव्यमान दोनों दिखता है, तो हम करें क्या। उसको जान करके जो आविष्कार हो गया है कि द्रव्यमान समय नहीं है, तो स्वामी तीर्थगिरी बहुत पहले ही लिख दिए कि द्रव्यमान समय नहीं है। ये सब आविष्कार हुआ तो उससे हम करें क्या। उसके बारे में और जानना चाहेंगे, उलझ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जान करके देखिए, उलझते चले जाएंगे। इसलिए एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि क्रियायुग ध्यान लाहिड़ी महाशय से निकला है। लाहिड़ी महाशय का जीवन देखिए, बहुत पुराना नहीं, 1895 में आप महासमाधि में प्रवेश किए। 4 घंटा प्रवचन करने के बाद फिर खड़े हुए, 3.5 चक्कर घूमने करके बैठ गए और फिर कहे अपने घर जा रहे हैं, छोड़ दिए सभी। स्वामी तीर्थगिरी चैतन्य अवस्था में छोड़े। परमहंस योगानंद का आप जानते ही हैं। तो हम क्रियायुग ध्यान करें, चूंकि उन्हीं से निकला हुआ है, तो प्रमाणित हो गया है कि इनसे निकला हुआ जो ज्ञान है उसी का उपयोग ज्ञानावतार स्वामी तीर्थगिरी ने किया, परमहंस योगानंद ने किया। आप भी करके देखिए, सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ करके खोज करिए कि जीरो किसने आविष्कार किया, मैथमेटिक्स किसने बनाया, इंटीग्रल कैलकुलस कैसे हुआ, फादर ऑफ साइंस कौन है, ये कौन है, वो कौन है। ऐसी आवश्यकता नहीं। हाँ, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए जो कर रहे हैं, साथ में क्रियायोग ध्यान करते रहिए। आप खेती करते हैं, खूब बढ़िया खेती करिए, क्रियायोग ध्यान करते रहिए। गौशाला रखे हैं, उनकी सेवा करिए, सारे जानवरों की क्रियायोग ध्यान करते रहिए। कहीं शिक्षक हो, पढ़ा रहे हो, खूब मेहनत से पढ़ाते रहिए, क्रियायोग ध्यान करिए। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते हुए क्रियायोग ध्यान करिए। कुछ भी करते हुए लेकिन करना जरूर है, और ऐसा काम करिए जिसमें शारीरिक श्रम भी हो। आप कह देंगे ऑफिस में तो शारीरिक श्रम है नहीं, बैठे बैठे काम है, तो घर में 2 घंटा करके जाइए ना। उठिए सुबह 4 बजे, घर का झाड़ू पोछा करना, बर्तन धुलना, कपड़ा धोना, सब सफाई करना, 2-2.5 घंटा खूब मेहनत करिए, करके जाइए। शारीरिक श्रम करने का पूरा समय है, इसका उपयोग करिए और क्रियायोग ध्यान करते रहिए, ये बहुत आवश्यक है।